नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे आ चुका है। और सर्वे जो कंपनी के द्वारा किया गया है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है पोल ट्रैकर। पोल ट्रैकर ने यह बताया है कि पूर्वांचल में कितनी सीटें हैं, कितनी सपा को मिल सकती हैं, बसपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी बीजेपी को मिल सकती हैं, और ब्रज के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा डाटा हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, यहां पर जो सर्वे किया गया देख लो, पोल ट्रैकर लिखा है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2027 लिखा है। पोल ट्रैकर सर्वे में कहा गया है, पहला नाम, मौजूदा सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। योगी सरकार है, योगी सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट हैं, मतलब हद से ज्यादा संतुष्ट हैं 13% लोग। इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं कह सकते आप। 10% लोग संतुष्ट हैं और सामान्य तौर पर जो है दोस्तों 19% लोग संतुष्ट हैं। मतलब संतुष्ट होने वाले का दायरा 19%, 10% और 13% है संतुष्ट वाले में। लेकिन जो असंतुष्टि वाला मामला है दोस्तों, 22% तो असंतुष्ट हैं और 36% तो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। एक मामला है। और दोस्तों जो ये सर्वे किया गया, सर्वे साइज 2,02,500 यहां पर है। नोट, सर्वे जो किया गया है 12 जून से लेकर के 13 अगस्त के बीच में किया गया है। साथियों, पोल ट्रैकर के अगले सर्वे में मूड ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा गया है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो 42% लोग कह रहे नहीं, हाँ 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 सब बढ़िया है, ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 48% लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं कर रहा है काम, बेकार काम कर रहा है। 10% लोग कह रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते, अच्छा करें बुरा करें जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर चुनाव आयोग पर ज्यादातर लोगों का विश्वास नहीं है। अब यहां पर सर्वे 4,35,451 पर लिया गया। 3 जुलाई से 7 अगस्त तक का सर्वे है दोस्तों, देख लो आप लोग। अब उत्तर प्रदेश में पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है, प्रश्न पूछा है जनता से, 2027 में आपका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी लाइन आपको दिख रही होगी, भ्रष्टाचार ना। योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। झूठ बोलते हैं योगी और मोदी दोनों। भ्रष्टाचार 27% यहां पर दिखा रहा है पोल ट्रैकर का सर्वे। मुद्दा बहुत बड़ा है। बिजली 10%, और बिजली में बिजली का बिल सबसे बड़ा मुद्दा है। जो महंगाई कर रहे हैं और जो ये लोग स्मार्ट मीटर वगैरह लगा करके और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और बिजली काट लेते हैं। विकास 13% लोगों का मुद्दा है, विकास। महंगाई 15%, रोजगार 10%, कानून व्यवस्था 9%, शिक्षा 6%, किसान 3% और स्वास्थ्य यहां पर 4%। साथियों यहां पर जब सर्वे किया गया है 2,02,500 पर और 12 जून से 13 अगस्त पर, और डाटा एनालिसिस किया गया है, डाटा कलेक्शन किया गया है दोस्तों, तो यहां पर पोल ट्रैकर के सर्वे में कहा गया है, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 79 सीटों पर सर्वे है। देखो 79% सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एनडीए को यहां पर 34 सीट मिल रही है, एनडीए को 34 सीट। 39% लेकर 45% यहां पर एनडीए को वोट मिल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया को 48 सीट मिल रही है। 34 एनडीए को, 48 इंडिया को। इंडिया गठबंधन यहां बाजी मारता हुआ दिख रहा है, देख लो। वोटिंग परसेंटेज में 44 से लेकर के 49% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पीछे हो रही है। बीएसपी को भी 2 सीटों पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बीएसपी की 2 सीटें कहां से आ सकती हैं, जो ये बिजनौर का इलाका हो गया, मुजफ्फरनगर का इलाका हो गया, इस इलाके में बीएसपी के ताकतवर कैंडिडेट चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। कोई माने ना माने, बहुत सारे लोग कहेंगे शून्य सीट आएगी, शून्य में नहीं आएगी। ये हकीकत बात है। मैं आपको सीट का भी नाम बता दूंगा। और अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है, अन्य कोई भी प्रभावशाली नहीं है। यानी कि आजाद समाज पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सीट मिलने के चांस नहीं है, और ओवैसी को भी कोई सीट मिलने के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथियों अगला नंबर आता है आपके सामने अवध का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में दोस्तों, जहां अवधी बोली जाती है, हम लोगों के इलाके में एनडीए को 35 सीट दी गई है। और अवध के क्षेत्र में 82 सीटों में एनडीए अगर 35 सीट पा रहा है तो 39% से लेकर 45% वोट भी मिल रहा है। इंडिया को 45 सीटें मिल रही हैं तो 44 से लेकर के 49% वोट भी मिल रहा है।
बीएसपी को भी यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। बीएसपी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई गई है। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने पूर्वांचल। पूर्वांचल वह इलाका है जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है। हालांकि बीजेपी को यहां पर तब भी एनडीए को 56 सीटें दी गई हैं और पूर्वांचल की 133 में। और यहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियों का आकलन गलत होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। आज सरकार ने पैसा अगर बांट दिया तो आकलन बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन यहीं पर गलत होगा। पूर्वांचल में बीजेपी बहुत कमजोर है। 56 सीट जो दिखाई जा रही है एनडीए को, बीजेपी को, वाकई में 56 नहीं 20 सीट पाया जाए बहुत बड़ी बात है। और लोकसभा में बीजेपी की नैया यही पूर्वांचल में डूबी है और यहीं पर विधानसभा में भी बीजेपी को खतरा है। भले यह सर्वे बता रहा है कि 56 सीट, हमको लगता है 20 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि सर्वे है तो सर्वे पर विश्वास करिए। 39 से लेकर के 45% बीजेपी को यहां वोट भी मिल रहा है। इंडिया को 73 सीटें मिल रही हैं, 133 में 73 दोस्तों, 44% से लेकर के 49%। यहां पर एक मैटर और हो सकता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो विधायकों और सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। बीएसपी को भी पूर्वांचल में 3 सीटें मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं बीएसपी खाता न खुली। बीएसपी आजमगढ़ की कुछ सीटों पर जीतने में सक्षम है, अंबेडकर नगर की 1-2 सीटों को जीतने में सक्षम है। अब वहां तक जीत तक पहुंचेगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अन्य को भी 1 सीट यहां पर मिलने की संभावना बताई गई है। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने ब्रज का क्षेत्र, जो मथुरा का इलाका है, इसको ब्रज कहते हैं। और यहां पर दोस्तों 56 सीटें आती हैं। 24 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में और 31 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में। एनडीए को 39 से लेकर के 45% वोट और इंडिया को 44 से लेकर के 49% वोट मिलने की संभावना है। बीएसपी को 1 माठ वाली सीट मिल सकती है। ब्रज के क्षेत्र में मथुरा की 1 सीट है माठ, जहां पर पंडित श्याम सुंदर शर्मा चुनाव लड़ते हैं। और यहां पर दोस्तों वाकई में मजबूत हैं और बसपा चुनाव लड़ेंगे, वे चुनाव निकाल सकते हैं, अन्य को कोई सीटें नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों यहां पर टोटल आप आइए आगे, बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड के इलाके में दोस्तों 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। 4 लोकसभा की सीटों में आप लोगों ने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 3 लोकसभा सीट 2024 में जीत लिया। अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया था कि हम तो कभी सपने में नहीं सोचते थे, बुंदेलखंड में हमारा खाता नहीं खुलता था, हमको आप लोगों ने 3 सीट जितवा दी। असल बात मामला है, बीजेपी से लोग गए हैं ऊब। बीजेपी ने अगर कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई पैसे वाली, तो बीजेपी का काम तमाम है। सच्चाई है, एनडीए को बुंदेलखंड में केवल 22 सीट, इंडिया गठबंधन को 28 सीट मिलने के अनुमान है और 39 से लेकर 45% वोट एनडीए को और 44 से लेकर के 49% इंडिया को। हाथी को भी 1 सीट यहां पर मिलने की संभावना बताई गई है बुंदेलखंड के इलाके में। अदर को भी 2 सीट यहां पर बताया गया है। दोस्तों यहां पर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पोल ट्रैकर के सर्वे में टोटल 403 सीटों में 202 सीट चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी को कम से कम 160 से 182 सीटें मिल रही हैं। अभी दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को यह बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी 180 188 ज्यादा पार नहीं पा रही है। ये सच्चाई है, इसीलिए तो पैसा देने वाली बात सामने आ रही है। और इंडिया गठबंधन को 212 और 229 सीटें मिल सकती हैं। और जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बताया, पूर्वांचल में और गहरा सदमा बीजेपी को लगेगा, क्योंकि पूर्वांचल बीजेपी की कमजोर कड़ी हमेशा रही है। 2017 के चुनाव को अगर आप छोड़ दे तो लोकसभा में आप लोगों ने देखा, बीजेपी अपने खाते को खोलने के लिए तरस गई पूर्वांचल में। पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति और डैमेज होगी और 250 सीटें भी इंडिया गठबंधन को आ सकती हैं। और दोस्तों अदर को 1 से लेकर 5 सीटें, उसी में 1 आध सीट राजा भैया की हो सकती है, 1 आध सीट मान लीजिए आजाद समाज पार्टी कहीं जीत लेगी, बाकी कुछ होना नहीं है। बीएसपी को 8 से 9 सीटों पर भी संतोष करना पड़ सकता है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, युवाओं से जब पूछा गया तो मोदी को 42%, राहुल गांधी को अब लोग ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र मोदी, युवा नरेंद्र मोदी को 23%, राहुल गांधी को 69%, क्षेत्रीय नेताओं को 2%, अन्य नेताओं को यहां पर दोस्तों पूरे इंडिया लेवल पे ध्यान देंगे तो ये चीजें निकल कर आ रही हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। मूड ऑफ नेशन का सर्वे और आप लोगों ने देखा पोल ट्रैकर का सर्वे, जिसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बहुमत बताया गया है। नमस्कार।